नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कोरोना कब खत्म होगा? क्या ये बात कोई बता सकता है? क्या कोई पहले ही भविष्यवाणी कर सकता है कि 2020 के शुरुआती महीने में एक महामारी पूरी दुनिया को त्रस्त कर देगी, अपनी चपेट में ले लेगी? कोरोना का इलाज कब ढूंढा जाएगा? आज पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना कब खत्म होगा और उसका इलाज कब ढूंढा जाएगा, वैक्सीन कब सामने आएगी, ये बताना आसान तो क्या, एक हद तक नामुमकिन हो चला है। इस सच्चाई के बावजूद एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि साल 2020 में इंसान और वायरस के बीच भयानक जंग होगी। इस जंग के कारण पूरी दुनिया त्राहिमाम करेगी। इस महामारी में वही सुरक्षित रहेगा जो अपने घरों में रहेगा। 29 मई तक विश्व की 80% आबादी कोरोना की गिरफ्त में होगी और 20% आबादी की कोरोना के कारण मौत हो जाएगी। अभिज्ञ आनंद ने ग्रह नक्षत्रों की चाल के मुताबिक दावा किया है कि नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक दुनिया पर बड़ा खतरा आने वाला है। अब यह भविष्यवाणी मौजूदा कोरोना महामारी को लेकर थी या फिर नहीं, हम इस बहस में नहीं पड़ सकते। हमारा सवाल बेहद सीधा और सुलझा हुआ है। क्या कोरोना महामारी फैलने की भविष्यवाणी हो सकती है? क्या ज्योतिष शास्त्र यह बता सकता है कि कोरोना महामारी से दुनिया कब तक उबर पाएगी? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल के जरिए यह समझा जाना बूझा जा सकता है कि कोरोना का इलाज मिल पाएगा या फिर यह बीमारी लाइलाज ही रह जाएगी? फेसबुक पर अभिज्ञ का एक 9 मिनट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें अभिज्ञ दावा कर रहे हैं कि कोरोना का इलाज मंत्रों से हो जाएगा। उनका दावा है कि मंत्र उस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जहां वायरस मर जाता है। न्यूज 24 ऐसे दावों पर यकीन नहीं करता। न्यूज 24 सिर्फ वैज्ञानिक कसौटी पर समझना चाहता है कि कोरोना की ज्योतिषीय भविष्यवाणी और इलाज के दावे में कितनी सच्चाई है। इसके लिए न्यूज 24 ने कोरोना काल में काशी के ज्योतिषाचार्य से यह सवाल पूछा कि क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर दुनिया में कोरोना महामारी के फैलने और खत्म होने की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भविष्यवाणियाँ ज्योतिष के माध्यम से, ग्रहों की गतियों के माध्यम से, प्लेनेटरी पोजीशन जो है ब्रह्मांड में, ग्रही जो मंत्रमंडल है, इसका प्रभाव अवश्य ही पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या ज्योतिष विधा ये बता सकती है कि कोरोना महामारी इस दुनिया को अलविदा कहेगी, यानी कब खत्म होगी? क्या ऐसा ज्योतिष गणना से संभव है? अभी इसको जनवरी से लेकर के 6 महीने यानी कि जून जुलाई तक ये बीमारी रहेगी। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो खगोलीय घटनाक्रम है, अभी मंगल और शनि की एक युति बनी हुई है जो कि 6 मई तक रहेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 मई के बाद फॉल डाउन होगा, यानी कि इस बीमारी का अवसान की तरफ गमन होगा और जुलाई आते आते तक परम शांति का अनुभव समाज के लोग प्राप्त करेंगे। ये है पंडित सुरेश पांडे। इन्हें आप रोज सुबह 9 बजे न्यूज 24 के लोकप्रिय कार्यक्रम काल चक्र में सालों साल से देखते सुनते आए होंगे। इनके ज्योतिष का लोहा करोड़ों दर्शक मानते हैं। पंडित सुरेश पांडे से भी हमारा सवाल था कि क्या ज्योतिष के आधार पर कोरोना का काल चक्र जाना जा सकता है? जहाँ तक कोरोना वायरस की बात है तो कोरोना वायरस महामारी के रूप में तो ज्योतिष संकेत करता है कि बृहस्पति नीच राशि में आएगा, शनि संबंध करेगा तो महामारी फैलेगी, जनधन का नुकसान होगा, ये बात तो हो सकती है। लेकिन कोरोना आएगा, ये तो एकदम तथ्यहीन बात है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों और पिंडों का अध्ययन किया है। ग्रहों की चाल के अध्ययन के आधार पर ज्योतिष बताते हैं कि कौन सा समय अच्छा है और कौन सा बुरा, किस समय किस काम का संयोग और कौन सी विपदा आ सकती है। इस तरह ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर ही ज्योतिष गणना करके बताते हैं कि कब महामारी आ सकती है और कब से विदा होगी। कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है
बृहस्पति जब तक मकर राशि में रहेगा तब तक कोरोना कहीं न कहीं जिंदा रहेगा। बृहस्पति जिस दिन कुंभ राशि में प्रवेश करेगा सितंबर के बाद, उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि ये संकट जिंदगी भर के लिए टल जाएगा। यहाँ ये बता दें कि ज्योतिषीय गणना के आधार पर ज्योतिष बताते हैं कि कोरोना का जानलेवा प्रकोप सितंबर के दूसरे हफ्ते से कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते से कोरोना से होने वाली मौत रुक जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहस्य शो की शुरुआत में हमने जिस 14 साल के ज्योतिष अभिज्ञ आनंद के दावों की बात की थी, इसकी हमने पड़ताल भी की। न्यूज़ 24 की पड़ताल में सामने आया कि अभिज्ञ ने जो भविष्यवाणी की वो एक विपत्ति से जुड़ी जरूर थी, लेकिन इसका ताल्लुक मौजूदा कोरोना महामारी की भविष्यवाणी से बिल्कुल नहीं था। ये किसी दूसरे विषय को लेकर थी। लेकिन इन सब के बीच हमारा मकसद ये जानना है कि आखिर कोरोना महामारी कब तक खत्म हो पाएगी। इसलिए हमने इस बारे में एक दूसरी तरकीब आजमाई। सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि कोरोना महामारी के फैलने के 4 चरण होते हैं। पहले चरण में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होता है। दूसरे चरण से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले कोरोना के शिकार होते हैं। तीसरे चरण में सामुदायिक संक्रमण होता है, जिससे ये पता ही नहीं चलता कि संक्रमण का स्रोत क्या है। और चौथा चरण सबसे खतरनाक होता है, जिसमें संक्रमण का शिकार ज्यादातर आबादी हो जाती है। चूंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए इसके इलाज के लिए अब तक ना तो कोई दवाई है और ना टीका। लिहाजा कोरोना की रोकथाम का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन है। इसके जरिए कोरोना के चेन को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की रोकथाम के लिए सबसे पहले 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अब आप जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन से भारत को क्या फायदा होगा। इसे लेकर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने एक मॉडल पेश किया, जिसमें बताया गया कि लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना के मामलों में कितनी कमी आएगी। कैम्ब्रिज के भारतीय स्कॉलर ने अपने मॉडल में बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए 21 दिन का लॉकडाउन पर्याप्त नहीं होगा। स्टडी में आशंका जताई गई कि जैसे ही 21 दिन का लॉकडाउन हटेगा, कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इस मॉडल में सुझाया गया कि भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। अगर 49 दिनों का लॉकडाउन लागू होगा तो मध्य मई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 तक सिमट जाएगी। अब सवाल उठता है कि 22 मार्च से लेकर अब तक कोरोना काल में देश लॉकडाउन में है। लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस तरह 25 मार्च से संपूर्ण देश में लागू लॉकडाउन पूरे 41 दिनों का होगा। अगर इसमें 22 मार्च के जनता कर्फ्यू और उसके बाद के 2 दिनों को जोड़ दिया जाए तो ये 44 दिनों का होता है। अब सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन से कोरोना की रोकथाम में फायदा हुआ? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने लॉकडाउन के 1 महीना पूरे होने पर इसके 3 फायदे बताए। पहला, संक्रमण की चेन टूटी। दूसरा, डबलिंग रेट घटा। तीसरा, टेस्टिंग बढ़ी। 23 मार्च तक 14,900 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें 400 लोग संक्रमित पाए गए, जो 4% था। इस तरह 23 अप्रैल तक देश में कोरोना की टेस्टिंग और मरीजों का प्रतिशत भी 4 ही था। 3 प्रमुख चीज है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, वी बीन एबल टू कट ट्रांसमिशन, मिनिमाइज स्प्रेड। सेकेंड, वी हैव बीन एबल टू consistently ramp up our testing. And third,
we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further in any way. इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना की रोकथाम और प्रसार के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या लॉकडाउन अवधि के पूरा होने के बाद कोरोना के मामले में कमी आएगी? अगर कमी होगी तो कितनी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब तक भारत से कोरोना पूरी तरह खत्म हो जाएगा? एक बार फिर आपको बता दें कि एक वायरस से फैलता है कोरोना। अब सवाल है कि कोविड-19 पर शोध करने वाले वैज्ञानिक इस वायरस की तासीर के बारे में क्या जान पाए हैं? क्या वैज्ञानिक ये समझ पाए कि कोरोना वायरस का जीवन चक्र कितना है? ये कितने दिन असरदार रहता है? और कोरोना की गिरफ्त में कब तक देश रहने वाला है? जिस प्रकार से ये 3 या 4 महीने इस वायरस की आयु है और इस वायरस के संदर्भ में बहुत सारी नई जो रिसर्चेज डेवलपमेंट्स जो है वो होती हैं, तो जब से ये पता लगा है कि इसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, तो बहुत स्थानों पर उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और उसको हमारे सर्विलेंस को मजबूत करने के लिए, हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी टेस्ट को प्रयोग करने के लिए कई प्रकार की चीज़ें विकसित हुई हैं। 4 महीने में कैसे खत्म हो जाएगा कोरोना? 4 महीने में क्यों खत्म हो जाएगा कोरोना? ये 4 महीने क्या है? कब से 4 महीने की म्याद शुरू होती है? यहाँ दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कोरोना के मामले इस साल 1 फरवरी से शुरू हुए। फरवरी से 4 महीने जोड़े तो मई के आखिर तक 4 महीने हो जाएंगे। तो क्या माना जाए कि मई के अंत तक कोरोना वायरस दम तोड़ देगा? वैसे एक वायरस का जीवन चक्र होता है। निश्चित तौर पर कोरोना का भी जीवन चक्र होगा, लेकिन यहां यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी वायरस खत्म नहीं होता। सार्स और मर्स महामारी का दौर बीत चुका, लेकिन अब भी इसके वायरस मौजूद हैं। इस तरह कोविड-19 वायरस भी हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन वैज्ञानिक सच ये है कि इस वायरस के खिलाफ इंसान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, यानी इम्यून सिस्टम पैदा होगा। आखिरकार कोरोना वायरस भी अपना मौजूदा रूप बदलकर एक मौसमी फ्लू की तरह दुनिया में आता जाता रहेगा। कोरोना को लेकर तमाम जानकारी हासिल करने के बावजूद हमें इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर कोरोना का खात्मा कब तक हो पाएगा। कोरोना का प्रकोप इस साल सितंबर से क्या कम होगा? क्या सितंबर में कोरोना के खात्मे का कोई वैज्ञानिक आधार होगा? रहस्य जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्योतिष हो या फिर विज्ञान, सभी ये कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही, लॉकडाउन कामयाब और सोशल डिस्टेंसिंग को असरदार तरीके से अपनाया गया, तो कोरोना का प्रकोप मई के अंत तक कमजोर हो जाएगा। और उसके आगे की हम बात करें तो फिर सितंबर के आने के बाद इस महामारी की स्थिति में राहत जरूर महसूस की जा सकेगी। कोरोना को लेकर इस दावे को परखने की कड़ी में हम और बारीकी से आगे बढ़कर परखने की कोशिश करते हैं। दुनिया में नए वायरस जन्म लेते हैं और फिर निष्प्रभावी हो जाते हैं। निष्प्रभावी का अर्थ है ऐसे वायरस से इंसान की मौत नहीं होती। हाँ, वो बीमार जरूर पड़ता है। कोरोना का भी यही अंजाम होगा। अभी कुछ रोज पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज़ 24 के कार्यक्रम में आए और उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ की एक स्टडी के हवाले से कहा, In the C1 scenario, COVID-19 epidemic in India is estimated to reach its peak in mid-September 2020 at a point where 58% of the population has been infected. If there is a continued lockdown and isolation and treatment of cases, along with continued lockdown, there will be no new infection after 5 weeks. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक मेडिकल टीम के स्टडी के नतीजे के आधार पर सितंबर के बाद कोरोना के प्रकोप के कम होने की बात की। लेकिन अब आपको एक अलग कहानी बताते हैं। इस समय कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। दुनिया भर में रोजाना कोरोना के लाखों केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज दुनिया शिद्दत से
कोविड-19 वायरस के खात्मे की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में एक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस प्रोजेक्ट को अब ब्रिटिश सरकार फंड कर रही है। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि उसने कोरोना से लड़ने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया है। इसके ह्यूमन ट्रायल का एक चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण के तहत वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू हो सकेगा। इसमें खबर यह भी मिल रही है कि ये वैक्सीन भी सितंबर महीने तक बाजार में आने की पूरी उम्मीद है। अस्पतालों में जगह नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों की आमद लगातार बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है। दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाएं धाराशायी है। ऐसे वैश्विक संकट के दौर में एक तरफ जब कोरोना महामारी के खौफ का अंधेरा पसरा है, तो दूसरी तरफ उम्मीदों के चिराग जलने का शुभ समाचार ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन में कोविड-19 वायरस का टीका तैयार है। टीके का लेबोरेटरी टेस्ट पूरा हो चुका है। अब कोविड-19 के टीके का ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इंसानों पर प्रयोग सफल हुआ तो सितंबर महीने से टीके बाजार में आ जाएंगे। ब्रिटेन वो देश है जिसके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहां के प्रिंस चार्ल्स तक कोविड-19 वायरस के कारण बीमार पड़ चुके हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने वाली बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। We are going to back them to the hilt and give them every resource that they need to get the best possible chance of success. ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन को सरकार ने 42.5 मिलियन पाउंड की सहायता राशि दी है। यह सहायता राशि इसलिए दी गई क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों को यकीन है कि उनका तैयार टीका कामयाब होगा। इस पक्के यकीन का आधार भी है क्योंकि ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन विभाग ने वैक्सीन को लेकर अब तक 12 परीक्षण किए हैं। 12 परीक्षण के नतीजे काफी संतोषजनक बताए जा रहे हैं। इन नतीजों के आधार पर ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने सितंबर तक वैक्सीन के 10 लाख डोज तैयार करने का इरादा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि महामारी का रूप लेने वाले कोरोना वायरस पर रिसर्च काफी हद तक कामयाब रही है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक The ambition, absolutely not guaranteed, but I think we have a fair chance of doing that because we're using a vaccine type that has been in thousands of people before. We are aiming to make not millions, probably not tens of millions, but ideally hundreds of millions of doses of this vaccine. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर ChAdOx1 तकनीक के साथ 12 परीक्षण किए जा चुके हैं। इसके एक डोज से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के परिणाम मिले हैं। वहीं आरएनए और डीएनए तकनीक में इसके 2 या 2 से ज्यादा जोड़ की जरूरत होती है। इसे लेकर ब्रिटेन ने क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसकी कामयाबी पर विश्वास जताते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर तक 10 लाख डोज उपलब्ध हो जाएंगे। यानी ये इतनी मात्रा में होंगे कि ब्रिटेन के अलावा बाकी देशों को भी कोरोना का टीका दे सकेंगे। इस दावे का आधार यह है कि कोरोना वैक्सीन के 7 निर्माताओं में 3 ब्रिटेन में है, 2 उत्पाद यूनिट यूरोप में है और 1 चीन में है। कोरोना वैक्सीन की 1 उत्पाद यूनिट भारत में है। सितंबर 2020 तक 7 यूनिट 10 लाख डोज तैयार करेंगी। 510 वॉलंटियर्स के साथ 3 चरणों का ट्रायल शुरू हो गया है। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स के साथ ट्रायल होगा। यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आत्मविश्वास है कि उसने कोरोना वैक्सीन के शुरुआती नतीजों को देखने के बाद फौरन इसकी बड़ी डोज बनाने का फैसला कर दिया। और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पर सरकार का भरोसा है कि उसने कोरोना वैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए 42.5 मिलियन पाउंड देना मंजूर भी कर लिया है। दरअसल ब्रिटेन की तरह अमेरिका भी कोरोना की कैद में तड़प रहा है। कोरोना पर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस का असरदार इलाज या वैक्सीन मिलना बहुत जरूरी है। बिना वैक्सीन के इस महामारी को खत्म करना संभव नहीं है।
रिसर्च कहती है कि वैक्सीन के बिना कोरोना सीजनल फ्लू बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 2025 तक हर साल कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 उसी फैमिली का वायरस है जो 2002 में सार्स और 2015 में मर्स के रूप में फैला था। कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आता है तो शायद कोविड-19 भी सीजनल फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, या मौसमी बीमारी बन सकता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कोविड-19 का आउटब्रेक हर साल हो सकता है सीजनली। कोरोना वायरस अगर कई महीनों तक इंसानों में रहा तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे सीजनल फ्लू बना सकती है। ऐसे में यह हर साल मानव शरीर को किसी खास मौसम या हालात में संक्रमित कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि अगर कोविड-19 को लेकर हमारे अंदर इम्यूनिटी बन भी गई तो भी इसे पूरी तरह खत्म होने में 2025 तक का समय लग सकता है। कोरोना महामारी बीते साल 2019 के नवंबर महीने के अंत या दिसंबर महीने की शुरुआत में चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैली। चीनी साइंटिस्ट ने वायरस का अध्ययन करके बताया कि ये पहले से मौजूद कोविड वायरस का ही एक बदला हुआ रूप है। और इस तरह आपको बताएं, कोविड-19 वायरस करीब 5 महीने पहले दुनिया के सामने आया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि किसी वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। ऐसे में कोरोना के वैक्सीन का साल भर के भीतर आ जाने का दावा किस आधार पर किया जा रहा है? साइंटिस्ट के सालों साल रिसर्च के बाद किसी महामारी के लिए कोई वैक्सीन तैयार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीन विकास के 2 चरण होते हैं। पहले चरण को प्री क्लिनिकल कहते हैं और दूसरे चरण को क्लिनिकल कहते हैं। प्री क्लिनिकल चरण में किसी वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण किया जाता है। इसके लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे इन विट्रो तकनीक या इन विवो तकनीक कहते हैं। जब कोई वैक्सीन प्री क्लिनिकल चरण में सफल हो जाता है तो इसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू होता है, जिसमें इंसानों पर वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरण हैं। पहले चरण में कम लोगों यानी करीब 20 लोगों पर परीक्षण किया जाता है। दूसरे चरण में सुरक्षात्मक गुण और सुरक्षा को पूरी तरह से निर्धारित करने के लिए लोगों की संख्या को बढ़ाया जाता है। फिर तीसरा चरण शुरू किया जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों पर जांच की जाती है। तीसरा चरण महत्वपूर्ण होता है, जिस पर वैक्सीन के लिए लाइसेंस देने का निर्णय दिया जाता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार हो रही वैक्सीन का परीक्षण अलग अलग प्रजाति के जानवरों पर किया जा चुका है। फिलहाल जो वैक्सीन तैयार की गई है वो चिंपैंजी में वायरस का इंजेक्शन देने के बाद बनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने जब कोविड-19 के वैक्सीन को चिंपैंजी के शरीर में इंजेक्ट किया तो उनके भीतर एंटीबॉडी बनी। एंटीबॉडी का अर्थ है वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होना। ऐसे में ब्रिटिश वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद है कि ये एंटीबॉडी मनुष्यों में वायरस की मौजूदगी को खत्म करेगी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि वैक्सीन का ट्रायल सफल होता है तो यह सितंबर तक सबके इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। वैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में 70 वैक्सीन पर काम चल रहा है। दुनिया भर के 100 देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अमेरिका और चीन के 3 वैज्ञानिकों की टीम ने एक वैक्सीन का मनुष्यों पर ट्रायल शुरू भी कर दिया है। कोविड-19 एक नई बीमारी है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। यही वजह है कि दुनिया के 100 देश शिद्दत के साथ वैक्सीन रिसर्च के काम में लगे हैं। मौजूदा दौर में संभवतः संक्रामक बीमारी के खिलाफ टीकाकरण सबसे विश्वसनीय दीर्घकालिक सुरक्षात्मक उपाय है। यही कारण है कि कोविड-19 महामारी ने शोधकर्ताओं को जल्द से जल्द एक वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। कोविड-19 का टीका तात्कालिक जरूरत है। इसके रिसर्च की प्रक्रिया आसान भी नहीं है। ऐसे में अगर दावा हो रहा है कि सितंबर तक कोविड-19 का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो ये अविश्वसनीय लगता है। कोरोना महामारी एक वबा है, लिहाजा इस बला का टलना सबके लिए
इस वक्त सबसे ज्यादा फायदेमंद महसूस किया जाएगा। सरकार, वैज्ञानिक, हेल्थ एक्सपर्ट्स और हम और आप लोग अपने अपने तरीके से कोरोना को हराने की शिद्दत से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी की रवानी इस महामारी ने रोक कर रख दी है। देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। कोरोना के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी। आइए इस महामारी से उस पार देखने की कोशिश करें। आज के रहस्य के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते किसी और बड़े मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 और रखिए अपना ख्याल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।